नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का। तो बिहार नियोजित शिक्षकों के लिए भी एक न्यूज़ आई है, जो कि उनको अभी एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। तो उसकी मैं न्यूज़ आपको शेयर कर देता हूँ। तो गुरुजी की सक्षमता परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। के पाठक की कमेटी के फरमान के बाद परीक्षा ना हो और परीक्षा हो तो ऐच्छिक स्थानांतरण की जो सुविधा है वो मिले, क्योंकि अभी जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद जिले का आवंटन हो जाएगा, जो जहां है वहां से उनका तबादला हो जाएगा। इसका विरोध चल रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि ऑनलाइन एग्जाम लेने की भी लगातार बात हो रही है और इसका विरोध चल रहा है। अब के पाठक ने जो फैसला सुनाया है, इस फैसले के बाद शिक्षकों के आगे कहीं ना कहीं खाई है। अगर वो एग्जाम पास नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से 15 साल 18 साल से नौकरी करने वाले शिक्षक जो हैं उनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। शिप्रा। बिल्कुल रजनीश, बताया जा रहा है कि 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा की शुरुआत हो सकती है। आप बता रहे हैं 4 चरण में परीक्षाएं होंगी, तो क्या इसको लेकर भी कोई डेट्स निकाले गए हैं? देखिए, पहले चरण की तारीख अभी तय कर दी गई है, लेकिन जिस प्रकार से अभी कमेटी ने फैसला लिया है कि एक चरण की परीक्षा के बाद तुरंत जो है फिर से दूसरे चरण की परीक्षा होगी, तीसरे चरण की होगी, चौथे चरण की होगी, यानी 3 बार जो है मौका दिया जाएगा। और उसके बाद जो शिक्षक हैं वो एक मौका जो है इसलिए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है क्योंकि कोई शिक्षक अगर बीमार पड़ जाते हैं, दुर्घटना के शिकार होते हैं, अगर वो परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो उनके लिए 4 बार जो है ये आयोजन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जिम्मा मिला है और जो शिक्षक हैं वो अब तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि परीक्षा पास करना अब जरूरी हो गया है। ये अब तक क्लियर नहीं था कि सेवा समाप्त किया जाएगा या नहीं, लेकिन अब ये फैसला ले लिया गया है कि अगर पास नहीं करेंगे तो राज्यकर्मी तो दूर, आपकी जो नौकरी है नियोजित की वो भी आपकी चली जाएगी। जी रजनीश, क्या आज की इस बैठक में और भी कुछ फैसले इससे जुड़े हुए लिए गए हैं? देखिए, अब तक जो कहीं ना कहीं ऐच्छिक की बात चल रही थी कि परीक्षा नहीं देंगे, हमारी मर्जी है, जो शिक्षक हैं या शिक्षक संघ हैं, क्योंकि लगातार विरोध चल रहा है और सरकार की तरफ से जो है अब तक कोई वार्ता नहीं हुई है कि इस पर संशोधन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब कैबिनेट में मुहर लगी थी तभी से विरोध चल रहा था। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए रजनीश। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सक्षमता परीक्षा को लेकर के पाठक की कमेटी के फैसले के बाद बवाल मच गया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने आपात बैठक कर सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। नियोजित शिक्षकों ने ऐलान किया है कि वो 13 फरवरी को विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे और सक्षमता परीक्षा में हिस्सा नहीं लेंगे। पूरे बिहार में के पाठक की कमेटी की रिपोर्ट की प्रति जलाकर शिक्षक अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। वहीं नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के आदेश की कॉपी जलाकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिक्षकों की तरफ से कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है वो आप देख पा रहे होंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसी को लेकर इनके भीतर आक्रोश है और इसी आक्रोश को व्यक्त करते हुए नियोजित शिक्षक नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? शिक्षकों की तरफ से क्या डिमांड की जा रही है, क्या मांग है उनकी? बिल्कुल, देखिए, पहले से जहां सक्षमता परीक्षा का विरोध जताया जा रहे थे शिक्षकों द्वारा, लेकिन अब जो है कुल मिलाकर मामला जो है अब बढ़ता चला गया है, क्योंकि इस प्रकार से के पाठक ने कमेटी बनाई थी और कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही जारी हुई है उस रिपोर्ट में साफ तौर से ये कहा गया है कि जो शिक्षक 3 बार में भी अगर सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं वो सेवा में नहीं रहेंगे। इसके बाद तमाम शिक्षक संघ एकजुट हो गए और राजधानी पटना में आज आपात बैठक हुई और बैठक में इन्होंने फैसला लिया है कि बजट सत्र के दौरान 13 फरवरी को राज्य के 3.5 लाख शिक्षक पटना में जुटेंगे और उसके साथ साथ विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट होगा। और इसके अलावा जो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है उस परीक्षा का शिक्षकों ने बहिष्कार कर दिया है। तो राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बने हैं और उनसे पहले ये फैसला लिया गया था कि सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा। एक तरफ एनडीए सरकार को चुनौती है तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि अब जो 3.5 लाख शिक्षक हैं, चुनावी साल है, अब कैसे सरकार इनको हैंडल करेगी, क्योंकि शिक्षक अब आक्रोशित हो गए हैं और के पाठक के फैसले को साफ तौर से लोकतांत्रिक हनन बता रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। शुभी।
बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी कि शिक्षकों की तरफ से अब ये आंदोलन क्या नया रूप लेता है, क्या उनकी डिमांड को पूरा किया जाता है या इसी आदेश पर शिक्षा विभाग बना रहेगा। बढ़ते अगली बात, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित होनी है। सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को 3 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर 3 बार एग्जाम में वो फेल हो जाते हैं तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। बता दें कि राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए नियोजित शिक्षकों की लगातार मांग रही है, लेकिन अगर इस सक्षमता परीक्षा में 3 बार अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। बता दें कि शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 3 मौके मिलेंगे। किसी 3 में पास नहीं होने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। के पाठक की कमेटी ने बैठक करके यह बड़ा फैसला लिया है। बिहार बोर्ड अब 4 चरण में सक्षमता परीक्षा लेगा, जिसमें हर शिक्षकों को पास करने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। ऐसे में परीक्षा में एक बार भी शामिल नहीं होने और तीनों बार में पास नहीं करने पर उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। सेवा जारी रखने के लिए नियोजित शिक्षकों को हर हाल में सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए उन्हें 3 मौका मिलेगा। सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होगी। के पाठक की कमेटी के इस आदेश का शिक्षक संघ ने विरोध भी शुरू कर दिया है। शिक्षक संघ ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सरकार के खिलाफ नियोजित शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। राज्य के सभी शिक्षक संघ एकजुट हो गए हैं। सक्षमता परीक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद नियोजित शिक्षक बड़ा निर्णय लेंगे। 3 बार में परीक्षा पास नहीं होने पर नौकरी से हटाने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। शिक्षक संघ ऑनलाइन परीक्षा का भी विरोध कर रहा है। ऐच्छिक स्थानांतरण की भी मांग है। बजट सत्र के दौरान आंदोलन की तैयारी को लेकर आज अहम बैठक होनी है। यह अनुशंसा नियोजित शिक्षक विरोधी है, घोर निंदनीय है। साथ ही साथ यह शिक्षक नियोजन नियमावली के विपरीत आदेश है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। सरकार विभाग के इस आदेश को हम लोग हाई कोर्ट में चुनौती देने का काम करेंगे। विभाग के द्वारा भांति भांति प्रकार से नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। सरकार के द्वारा कहा गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शिक्षकों से मामूली परीक्षा ली जाएगी। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी की वही सिलेबस जिससे फ्रेश शिक्षकों की बहाली हुई है, उसी सिलेबस को अपनाते हुए 10 साल 20 साल से नौकरी करने वाले शिक्षकों के परीक्षा लेने का प्रावधान किया जा रहा है। यह कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय श्री राम।